वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे और बहुत अच्छे। उम्मीद तो यही है। चलिए आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि आपको क्या कोई आंसर चाहिए। आपको देखिए, हम सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मुश्किलें और उलझनें तो चलती ही रहती है। इंसान जब तक है तब तक मुश्किलें आती और जाती रहेंगी। हमें नहीं लगता कि कोई भी ऐसा इंसान होगा जो कि मुकम्मल बेफ़िक्र होगा और उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं आज आपके सवालों के जवाब आपको क्या मिलते हैं। अगर आपके मन में भी कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, आपके पर्सन को लेके, आपके पार्टनर को लेके, आपकी लव लाइफ को लेके, आपके मैरिड लाइफ को लेके, आपके बिजनेस और करियर के हवाले से, तो आप मुझसे मेरे शेरों से पूछ सकते हैं। आप अपने मन में उस सवाल को दोहराइए। हम आपके सामने यहाँ पे 3 सेट्स निकालेंगे, 3 सेट बनाएंगे, हम 3 फाइल बनाएंगे। बोले तो 3 फाइल आपके सामने होंगे। आपको अपना इंट्यूशन पावर इस्तेमाल करते हुए जिस पे आपकी नज़र पहले जाती है या आपको लगता है कि यहाँ से मुझे मेरा आंसर मिल सकता है, उसे सिलेक्ट कर लेना है। आपने सबसे पहले ये आपके सामने हमने 3 नंबर रख दिए हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है 1, नंबर 2, नंबर 3। तो यहाँ से ही आपको एक नंबर पिक करना है, पाइल नंबर 1। लेकिन सबसे पहले आपने ये करना है कि आंखें बंद कर देनी है। आंखें बंद करने के बाद बहुत गहरी सांस लीजिए 3 मरतबा। हाँ, 3 मरतबा ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करने के बाद जब आपको बहुत ज़्यादा दिल में सुकून महसूस हो तो आहिस्ते आहिस्ते अपनी आंखों को खोलिए। अपने गॉड का नाम लीजिए जिन पे आप बिलीव करते हैं, जिन्हें आप मानते हैं, और उसके बाद अपनी इंट्यूशन को इस्तेमाल करते हुए आपके सामने यहाँ पे हमने 3 फाइल्स को रख दिया है। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2 और फाइल नंबर 3। इन तीनों में से किसी भी एक फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए और जैसे ही आपके सवालों के जवाब आपके पास आए देखिए, और अगर आपको लगता है कि ये आपको कोई एक से ज़्यादा सवालात हैं आपके लिए, तो फिर आप कोई 2 कार्ड्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी लव लाइफ में आगे क्या होगा, मेरे करियर में आगे क्या होगा। तो करियर के लिए मैं 3 नंबर को सिलेक्ट करती हूँ और 2 नंबर को सिलेक्ट करती हूँ मेरी लव लाइफ के लिए। तो आप कोई भी 2 सवालात भी कर सकते हैं। हम देखेंगे कि आपको यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, आपको एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं, आपकी थिंकिंग क्या है और आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पे ऑस्ट्रेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखते हैं क्या आंसर मिलता है आपको। 2 कार्ड्स हमने यहाँ से ले लिए हैं और आगे बढ़ते हैं इसी रीडिंग में। हम ये छोटू सा डेक यूज़ करेंगे आज। चलिए देखते हैं ये छोटू सा डेक हमें क्या बोलता है और यहाँ से हमें क्या पिक हो रहा है, क्या मिलता है। देखते हैं ये कार्ड्स बताएंगे आपकी इस वक्त की करंट सिचुएशन को, जिसे देखते ही आप सुनते ही आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि यस, ये बिल्कुल मेरी ही जो मैं जानना चाहती हूँ या मैं जानना चाहता था या मैं जानना चाहती थी, ये वही आंसर आ रहा है। ओके, ये आपके सामने हमने सारे सेट्स बना दिए हैं। अब हम यहाँ पे एक लास्ट जो कार्ड निकालने वाले हैं एंजल्स की तरफ से, वो निकालने वाले हैं और वो ऐड करने वाले हैं। पहले हम निकालेंगे नंबर 1 के लिए, ये रहा। अब निकालेंगे नंबर 2 के लिए, ये रहा। अब निकालेंगे नंबर 3 के लिए, ये रहा। ओके, तो आप रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। यकीनन आपने कोई एक नंबर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो जिन्होंने भी नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, सबसे पहले आते हैं, देखते हैं आपकी करंट सिचुएशन
हमें क्या बताती है। ओके, हो सकता है अगर यहाँ पे आप अपनी लव लाइफ के लिए देख रहे हैं तो आप ये जानना चाहते हैं क्या जो आप अपने पर्सन से चाहते हैं आपके पर्सन से आपको वो चीज़ मिल सकती है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में यहाँ पे थर्ड पार्टी हो। आप ये पूछना चाहते हैं कि क्या आपके पर्सन आपको थर्ड पार्टी पे तरजीह देंगे। आपको ये डाउट होता है कि ये पर्सन आपको छोड़ देंगे। आपको लगता है कि ये पर्सन आपको छोड़ना चाहते हैं, आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं। कहीं ऐसा ही तो नहीं है हकीकत में। और यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ रहा है कि ये पर्सन आपको हमेशा अपने बिज़ी होने का बताते हैं कि मैं हमेशा बिज़ी हूँ। आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं, आपको इग्नोर करते हैं, आपको वो तवज्जो और वो प्यार नहीं देते जो आप डिज़र्व करते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो भी ये आपकी सिचुएशन हो सकती है। और अगर आप बिज़नेस के हवाले से या किसी काम के हवाले से देखना चाहते हैं, अगर नंबर 1 वालों ने किसी अपने काम को लेके सवाल किया है तो हो सकता है आप ये जानना चाहते हैं कि आपने किसी को पैसे दिए थे, क्या वो पैसे आपको वापस मिलेंगे। आप आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल करना चाहते हैं, हो सकता है आप वहीं सेटल होना चाहते हैं, तो क्या ये मौका आपको मिलेगा। और उसी के साथ साथ आप ये भी जानना चाहते हैं, एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे, कि आप जो इतनी मेहनत कर रहे हैं दिन रात एक करके, तो क्या आपको उसका सिला मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि जिन्होंने भी अपने पार्टनर और अपने पर्सन की तरफ से पूछा है कि आपको वो तवज्जो नहीं मिल पा रही जो आप डिज़र्व करते हैं, तो क्या आपको वो तवज्जो मिलेगी या नहीं मिलेगी आपके पर्सन की तरफ से। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। अगर आप मैरिड कपल हैं और आप अपनी लव लाइफ के हवाले से देखना चाहते हैं, मैरिड ज़िंदगी के हवाले से देखना चाहते हैं, अपनी शादीशुदा लाइफ के हवाले से आपने सवाल किया है, तो यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड ये बता रहा है कि आपके रिश्ते के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ है। कोई ऐसी लेडी है जो कि बहुत ज़्यादा नॉलेज वाली है, जिन्हें बहुत ज़्यादा हुनर होता है लोगों को अपने वश में करने का, अपनी बातों से, अपनी नॉलेज से। हो सकता है ये आपके घर की कोई बड़ी हो, आपकी नंद हो, आपकी सास हो, या फिर कोई ऐसी लेडी हो जिनके ऊपर आपके हस्बैंड बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। और अगर आप कोई लव लाइफ के हवाले से देखना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है और वो थर्ड पार्टी क्या आपकी लाइफ से जाएगी या नहीं जाएगी, तो यस, आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी जाएगी। और आपने जो भी इस रिश्ते में इन्वेस्ट किया है ना, वही आपको रिटर्न मिलेगा। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं, उनमें से कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, कुछ पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं। लेकिन जैसे कि हमने बोला कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आती दिख रही है, जो आप चाहते हैं वही होगा। और अगर आपने अपने करियर के हवाले से सवाल किया है, तो जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि ये रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त ये रीडिंग आपकी नज़र से गुजरी है, उस रीडिंग के आपके सामने आने के 1 महीने के बाद आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स हर तरह से मिलता हुआ दिख रहा है, हर तरफ से मिलता हुआ दिख रहा है। अगर आप अपने करियर के हवाले से देख रहे हैं तो बिजनेस में कामयाबी होती दिख रही है, वर्क प्लेस पे आपको प्रमोशन हो सकता है, आप कहीं आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ 1 महीने तक आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसका आंसर आपको मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो भी है आपके मन में, उसका एंड एक बहुत ही खूबसूरत और पॉजिटिव आपके सामने आने वाला है। आने वाला वक्त आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन साबित होने वाला है। अब देखते हैं कि क्या आ रहा है आपकी किस्मत में। ओके, पेशेंस रखिए, थोड़ा सा सब्र कीजिए, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। हर चीज़ अपने वक्त के साथ हल हो जाएगी और बहुत ही खूबसूरत तरीके से हल हो जाएगी। जो आप करना चाहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करते हुए नज़र आ रहे हैं। जल्दी काम शैतान का होता है और जल्दबाजी में अक्सर चीज़ें बिगड़ती है, बनती रही है। जो भी आपके अंदर है उसका एंड बहुत अच्छा होना है, क्योंकि आप जो चाहते हैं उसमें आप अपने लिए फ़ायदा चाहते हैं, ना कि किसी और को नुकसान देना चाहते हैं। तो यस, आपकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी और बहुत ही जल्दी होगी।
1 महीना इंतज़ार करने की आपको ज़रूरत है। 1 महीना अगर आप इंतज़ार करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा पॉज़िटिव रिस्पॉन्स आपके सामने आएगा। हर चीज़ जिस भी काम में आप चाहते हैं कि आखिर ये काम क्यों उलझा हुआ है, अटका हुआ है, आखिर मुझे इसका नतीजा क्या आना है, जवाब क्यों नहीं मिल पा रहा, तो हर चीज़ आपके सामने, आपकी आँखों के सामने क्लियर होती जाएगी। बस यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि थोड़ा-सा पेशेंस रखिए और ये देखिए, यकीन रखने का बोला जा रहा है आपको। आपको बोला जा रहा है अपनी दुआओं पे यकीन रखें, अपने प्रेयर्स पे अकीदा रखिए और आपके सामने सब कुछ बहुत ही अच्छा होता दिख रहा है। हर चीज़ आपके हक में जा रही है। ऐसा बोला जा सकता है कि जिन्होंने नंबर 1 को पिक किया है, वो जो-जो चीज़ें चाहते हैं ना, उन्हें वो हर चीज़ मिलने वाली है। आप जो भी अपने मन में रख रहे हैं ना, आपकी वो चीज़ होती दिख रही है और आपको जीत ही मिलने वाली है। किसी को पहले, किसी को देर से और किसी-किसी को इस तरह के पॉसिबिलिटीज़ सामने आएँगे कि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि आने वाला वक़्त आपके लिए कैसा होगा। मतलब कि परेशानियों से छुटकारा मिलने वाला है। आपको बोला जा रहा है कि किसी को अगर दिल में कोई आपने किसी के लिए बुग़्ज़ रखा हुआ है या किसी से बदले की तमन्ना रखते हैं कि मुझे इससे बदला चाहिए, इसने मेरे साथ बुरा किया, तो अपने रब पे यकीन रखें। जैसे कि यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अपनी दुआओं पे यकीन रखें, अपने रब्बुल आलमीन पे अकीदा रखें, आपकी दुआएं यकीनन कबूल होंगी। लेकिन अगर किसी से बदला चाहते हैं तो उन्हें माफ़ कर दीजिए, क्योंकि अगर कोई आपके साथ बुरा करता है तो अपने लिए उस बुराई को स्टोर करता है, ना कि आपके लिए। आपको तो उन्होंने जो बोल दिया सो बोल दिया, लेकिन ये नहीं भूलिएगा कि उस रब के पास बहुत बड़ा इंसाफ होता है, बड़ा इंसाफ करने वाले हैं। उन्होंने जो कुछ बोला है, इसकी नेगेटिविटी उनके अपने ऊपर ना आए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो आप माफ़ कर दीजिए, आप आगे बढ़िए, अपने माइंड को सुकून में रखिए और अपने पास्ट से, अगर कोई पेन देने वाला पास्ट रहा है, कोई तकलीफ़ दे पास्ट है, तो उस पास्ट से बाहर आ जाइए। आपकी खुशियाँ आपका 1 महीने के अंदर-अंदर इंतज़ार कर रही है। इसे क्लेम कर दीजिए पूरे पॉज़िटिव मन के साथ, 111 के साथ, कि आने वाला ये महीना आपके हक़ में खुशियाँ और खुशियाँ और खुशियाँ ही लाएगा। आमीन। चलिए कार्ड नंबर 2 की तरफ आते हैं, देखते हैं जिन्होंने कार्ड नंबर 2 को सिलेक्ट किया है उनके लिए क्या आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है टेम्परेंस का कार्ड, यहाँ पे आ रहा है टावर का कार्ड और यहाँ पे आ रहा है किंग ऑफ वांड का कार्ड। ओके, आप ये जानना चाहते हैं कि आपका कोई बहुत भारी नुकसान हुआ है। अगर आप अपने बिज़नेस के हवाले से देखना चाहते हैं तो आप ये जानना चाहते हैं कि आपका नुकसान पूरा होगा या नहीं होगा, या जो आपको नुकसान पे नुकसान होता जा रहा है ये सब फ़ायदे में बदलेगा कि नहीं बदलेगा। आपको ये लगता है कि आप अपने पास्ट से पूरी तरह से नहीं निकल पा रहे हैं। मुझे यहाँ पे ब्रेकअप सिचुएशन दिख रही है। कई साल पहले आपका किसी इंसान के साथ ब्रेकअप हुआ है, या अगर कोई मैरिड कपल देख रहे हैं तो वो अपने हस्बैंड और वाइफ के लिए भी देख सकते हैं कि आप दोनों के बीच में अलहदगी हो चुकी है। जब ये रिश्ता फिर से कायम नहीं हो सकता, तो आखिर आप क्यों ख्वाहिश रखते हैं इस रिश्ते की, या फिर ये इंसान जो आपको छोड़ के चला गया, जिनसे आपका ब्रेकअप हो चुका है, आपको क्यों नहीं भूल पा रहे हैं ये पर्सन, या आप क्यों नहीं भुला पा रहे इन पर्सन को। आखिर पास्ट ही क्यों, प्रेजेंट में आपको खुशी क्यों नहीं मिल रही है। प्रेजेंट में हर चीज़ होते हुए भी आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, उन खुशियों को आप अहमियत नहीं दे रहे, और आप चाहते हैं कि आपका पास्ट आपकी तरफ वापस आ जाए। एक तरह से बोला जाए तो जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, उनमें से सबसे बड़ी ख्वाहिश आपकी ये है कि आपके पास्ट पर्सन आपकी तरफ वापस आ जाए। और जो हस्बैंड वाइफ है, जो अलहदगी तक पहुंच गए हैं और वो भी चाहते हैं ये मेरे पास वापस आ जाए, जो कि पॉसिबल बिल्कुल भी अगर नहीं रहा, तो उसके बावजूद भी आप क्यों चाहते हैं, ये आपका सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है आपको, क्यों आपकी ये चीज़ या तो पूरी नहीं हो पा रही, या फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड हमें ये बता रहा है कि देखिए,
आपकी ज़िंदगी में जो बेसुकूनी दिख रही है ना, ये जो आप चाहते हैं कि आखिर आप खुश क्यों नहीं रह पा रहे और सब चीज़ों के होते हुए, यहाँ पे वो वाज़ेह दिख रहा है कि आपके पास जो चीज़ें हैं ना, आप उनसे मुतमईन नहीं हो रहे हैं। आपको आपका पास्ट ही आपकी लाइफ में चाहिए, जो कि काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप मुसलसल पास्ट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ गए हैं और आपके पास्ट पर्सन भी बहुत आगे बढ़ चुके हैं, जिस वजह से आप अपने प्रेज़ेंट पे भी देखिए, नो तो नाव में जो इंसान सवार होता है ना, वो कभी भी मंज़िल तक नहीं पहुंच पाता, रास्ते में डूब ही जाता है। या तो पास्ट पर्सन या फिर प्रेज़ेंट जो करेंटली पर्सन है आपके। लेकिन दोनों पे अगर आप सवार रहेंगे, आप ये चाहेंगे कि वो भी आ जाए, बस मैं बात करना चाहती हूँ, चाहता हूँ, बस वो भी होनी चाहिए या वो भी होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि इसी टेंशन ने आपको उलझा के रख दिया है। बहुत ज़्यादा अपने इस ख्वाहिश के पीछे आपने खुद को गंवा दिया है। आप चाहते हैं कि आपको हर हाल में ये पर्सन चाहिए और ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए हैं। ये रिश्ता हमेशा के लिए ये काफ़ी वक्त से तोड़ के चले गए हैं। आप जानना चाहते हैं क्या ये आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं? चलिए देखते हैं। अगर ये सिचुएशन आपकी है तो इसे 222 के साथ ज़रूर क्लेम कर दीजिएगा। बेल और आ रहा है पास्ट लाइफ। आप देख सकते हैं पास्ट लाइफ और द रिबेल। देखिए, आपका पास्ट में ना कोई बहुत बड़ा मैस हो गया था। ये पर्सन ने आपकी कदर नहीं की थी, इन पर्सन ने आपको वैल्यू नहीं दी थी जैसी इन्हें देनी चाहिए थी या जैसा आप डिजर्व कर रहे थे। ये पास्ट जो है ना, आपने अपने सर पे हावी कर दिया है और कहीं ना कहीं ये भी रीज़न है कि ये आपके पास्ट पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट कर रही है और जैसी थिंकिंग आपके दिल में है ना इन्हें लेके, वैसे ही इन पर्सन के दिल में भी है आपको लेके। लेकिन आप ना बहुत ज़्यादा खुद को इसी चीज़ में इन्वॉल्व कर रहे हैं। आप चलिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, बस आप चाहते हैं हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए। सब्र आपका जवाब दे चुका है। आपको सब्र करना पड़ेगा और कभी कभी आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं इस ख्वाहिश के पीछे कि आखिर क्यों नहीं हो रहा। यहाँ तक कि आप अल्लाह पाक से भी लड़ने लगते हैं कि आखिर आप मेरी ही दुआ क्यों नहीं सुन रहे। तो आपको मैं एक चीज़ ज़रूर बता दूँ, अगर आपकी कोई दुआ कबूल नहीं हो रही है ना, तो उस दुआ में ही कोई कमी है या फिर उस दुआ में ही आपकी बेहतरी है। यकीनन अल्लाह पाक हमारी बेहतरी ही चाहते हैं और हमसे ज़्यादा चाहते हैं। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है आपका सोल, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टिंग नज़र आ रही है। टेलीपैथिकली आपने उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश की है, टेलीपैथिकली आप उन्हें मैसेजेस सेंड करते रहते हैं। आप हर हाल में ये पर्सन को चाहते हैं बस। तो अपनी दुआओं पे यकीन रखें, अगर आपके हक़ में ये चीज़ बेहतर हुई तो आपको ये पर्सन ज़रूर मिल जाएँगे, बल्कि हम दुआ करते हैं कि ये पर्सन आपको मिल जाए। यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि अपने आप को सँभालिए, अपनी लाइफ पे ध्यान दीजिए। एक ख्वाहिश के पीछे अपना बहुत कीमती वक़्त गँवा रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। अगर आप दोनों के नसीब में मिलना हुआ तो वो आपको मिल जाएगी, जिसकी फ़िलहाल हमें पॉसिबिलिटीज़ नहीं दिख रही है। हमें ये लग रहा है कि ये पर्सन काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। हो सकता है ये आपसे आने वाले वक़्त में कॉन्टेक्ट करें, आपको अपनी लाइफ में वापस लाने का सोचें, लेकिन फ़िलहाल इसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ही कम है, ना होने के बराबर। और आपसे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि अपने टाइम को ज़ाया मत कीजिए और अपनी एनर्जी को उस चीज़ पे मत गवाइए जो आपके पास नहीं है, उस पे वेस्ट कीजिए जो आपके पास है। यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है और एट ऑफ कप का कार्ड है। आगे है नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 वाले आ जाइए। हम आपको बताते हैं कि आपके सामने स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, आपके सामने एट ऑफ कप का कार्ड आया है और द लवर्स का कार्ड आया है। द लवर्स का कार्ड लॉन्ग डिस्टेंस को बताता है। यकीनन अपने किसी चले जाने वाले इंसान के बारे में जानना चाहते हैं जो आपसे दूर चले गए हैं। हालांकि आपने अपने आप को बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया है, अब इनके बिना जीना आपको आ गया है, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि ये पर्सन वापस आ जाए। आप चाहते हैं कि ये लौट के आए आपकी तरफ। क्या ऐसा पॉसिबल है?
तो यकीनन जिनके साथ इस वक्त आप कांटेक्ट में नहीं हैं, तो कुछ लोगों ने चाहा है क्या हमारा कांटेक्ट होगा, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमारे बीच में जो डिस्टेंस है वो काफ़ी लंबा हो चुका है और हमारा लॉन्ग डिस्टेंस रहा है, काफ़ी वक्त हो गया है हम दोनों को जुदा हुए। तो क्या हमारे मिलने के कोई आसार नज़र आ रहे हैं? क्या इस चीज़ में कोई बदलाव आएगा आने वाले वक्त में? क्या आपके जो पर्सन आपको छोड़ के चले गए हैं वो वापस आ रहे हैं? क्या वो अनब्लॉक करेंगे या नहीं करेंगे? तो इन चीज़ों को हम देखेंगे। सबसे पहले हम हमारी कार्ड से देखेंगे क्या हमारी कार्ड क्या कह रहे हैं इस बारे में। ओके, हमने एक कार्ड निकालने की कोशिश की लेकिन 2 कार्ड आ गए। देखिए, आप ही की तरह वो पर्सन भी किसी ना किसी सिचुएशन में फंसे हुए नज़र आ रहे। हो सकता है कि उन्होंने माज़ी में कुछ ऐसी गलतियां की हैं जो गलतियों का खमियाजा या कर्मा कर्मा अब वो भुगत रहे हैं अपना। इन्होंने कुछ ऐसी गलतियां आपको लेके की हैं, आपके रिलेशन को लेके की है या किसी और चीज़ को लेके की है, लेकिन अब ये पर्सन उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। ये पर्सन किसी ऐसी सिचुएशन में इस वक्त कैद है या बंधे हुए हैं जहां से निकलना मैं भी इनके बस में फ़िलहाल के लिए तो नहीं है। बड़ी किसी परेशानी को फेस करते ये पर्सन नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे कार्ड आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल का। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये बता रहा है कि हो सकता है कि ये जिस फैमिली में इस वक्त है वो फैमिली इन्हें इस चीज़ की इजाज़त ना दे। हो सकता है ये पर्सन पहले से मैरिड थे जिस चीज़ का अंदाज़ा या तो आपको नहीं था या अगर आपको था तो ये पर्सन आपके पास ये इनकी फैमिली दिख रही है। हो सकता है इनकी फैमिली में ये खुद फैसला नहीं ले सकते हैं, ये मोहताज है, खुद इंडिपेंडेंट नहीं है पूरी तरह से, फाइनेंशियली बोला जाए या फिर ये हो सकता है कि इनके कोई बड़े हैं जहाँ पे फैसला सिर्फ उन बड़ों का चलता है, उसके अलावा इनकी फैमिली और इनके बच्चे भी नज़र आ रहे हैं। तो हाँ, यहाँ पे गलतियाँ बहुत दिख रही हैं इस रिलेशन में, बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। अगर आप इन चीज़ों को अपने सवार नहीं करते हैं सर पे, तो हो सकता है आने वाले वक्त में आपको कोई अच्छा सा पॉजिटिव रिजल्ट मिले, लेकिन यहाँ पे आपके लिए भी यही आ रहा है कि अगर ये पर्सन आपसे मूव ऑन कर चुके हैं तो इनके आने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ही कम है। लेकिन अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है, अभी अभी आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है या आप दोनों की किसी चीज़ को लेकर नाराज़गी चल रही है, नो कॉन्टेक्ट चल रहा है, तो फिर ऐसी कोई बात नहीं है, फिर ये सब आपके लिए नहीं है। तो फिर आप दोनों का कॉन्टेक्ट हो सकता है और बहुत जल्दी ही हो सकता है। अगर रूठना मनाना चलता रहता है तो फिर बहुत मसला नहीं होगा, लेकिन अगर वाक़ई लॉन्ग डिस्टेंस है और काफ़ी अरसे से आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, तो फिर ये मसला बन सकता है। यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन तो आते हैं या नहीं आते, आपकी तरफ कोई नया पर्सन आता दिख रहा है। कोई ऐसा पर्सन जिनके आने से आपकी ज़िंदगी की काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें हल हो सकती हैं, लेकिन ये हो सकता है कि जिन्हें आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपके पास पर्सन ये वही भी हो सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई न्यू पर्सन ही आ रहा है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए, बंद नहीं रखिए, अपने दिल के दरवाज़ों को खुला रखिए, अपने और हर एक चीज़ को कबूल करने की कोशिश कीजिए। जिस दिन आपके अंदर वो कबूल करने वाली ताकत आ जाएगी ना कि मैं पूरी दिल से हर चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ, जो मेरे रब ने मेरे लिए सोचा है यकीनन इस पे मेरे लिए भलाई होगी, उस दिन आपके साथ हर चीज़ अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। मासी के वो जो परछाई होती है ना, परछाई के पीछे भागना छोड़ दीजिए, आपकी लाइफ में कुछ नया आने वाला है और हार्ट चक्रा और क्राउन चक्रा को ओपन रखते हुए उन चीज़ों का इस्तकबाल कीजिए। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आती दिख रही हैं अनडाउटली। तो चलिए, यहाँ पे आपने देखा कि आपको हार्ट चक्रा को ओपन करने की ज़रूरत है और आपकी तरफ आपकी खुशियाँ आती दिख रही हैं, और ऐसी खुशियाँ जो कि ना सिर्फ आएंगी और वो आपको बहुत ही कुछ सिखा के भी जाएंगी। इंशाल्लाह बोल दीजिए, परछाई के पीछे भागना छोड़ दीजिए। अगर आपकी किस्मत में आपके वो पर्सन हुए जो आपको छोड़ के चले गए हैं या जिन्होंने आपसे सच को छुपाया था,
तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबके दिलों की मुरादों को पूरा करे, हर किसी की हर ख्वाहिश को रब्बिल आलमीन पूरा करे, क्योंकि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है और हम सबको हक बनता है इसे बहुत अच्छी तरह से जीने का। तो अल्लाह पाक हम सबको हमारे हिस्से की खुशियाँ दे दे, आमीन बोल दीजिए। और इसी के साथ अपनी टेरो कार्ड रीडर को दीजिए इजाज़त। अगर वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलना। मुझे आप सबकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। बहुत अच्छी वीडियोस के बावजूद भी मेरे चैनल पे बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आते हैं, तो वीडियो को शेयर करेंगे तो मेरी हेल्प हो जाएगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल कीजिए। जैसे कि हमने बोला, ज़िंदगी मुख्तसर है, हम सबको हक है कि हम इसे बहुत अच्छी तरह से जिए। और सबको आपकी तेरू के कार्ड रीडर की तरफ से सलाम एंड नमस्ते। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।